हेलो एवरीवन, डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 फरवरी 2026 और 19 फरवरी 2026 से सारे करंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी लोग इस क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स की रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। आज से ही आप कंटिन्यू करना, देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत विस्तार भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही है। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान जी। 17 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर राजस्थान में किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विस्तार लॉन्च किया है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन 2, भारत विस्तार प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी कृषि सेवाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृषि। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म कृषि से संबंधित है। यह एक एआई आधारित कृषि मंच है जो किसानों को योजनाएं, फसल सलाह, भूमि रिकॉर्ड और बीमा से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। भारत विस्तार किस डिजिटल प्रणाली से जुड़ा है? भारत विस्तार किस प्रणाली से जुड़ा है? ऑप्शन ए डिजी लॉकर, ऑप्शन बी केविन, ऑप्शन सी एग्री स्टैक, ऑप्शन डी आधार। तो भारत विस्तार एग्री स्टैक से प्रणाली से जुड़ा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यह प्लेटफॉर्म एग्री स्टैक से जुड़ा है जिसमें किसान रजिस्टर, भूमि अभिलेख और फसल संबंधी जानकारी होती है। क्वेश्चन 4, भारत विस्तार का एआई वाई सहायक क्या कहलाता है? भारत विस्तार का एआई वाई सहायक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी किसान मित्र, ऑप्शन सी भारती, ऑप्शन डी सुविधा। तो भारत विस्तार का एआई वाई सहायक क्या कहलाता है? तो भारती कहलाता है। किसान टोल फ्री नंबर 155261 पर कॉल करके एआई सहायक भारती से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, भारत का पहला एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया, ऑप्शन बी स्किल इंडिया, ऑप्शन सी मेक इन इंडिया, ऑप्शन डी इंडिया एआई मिशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एआई इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन। ऑप्शन डी, भारत सरकार ने सुरक्षित और भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग के लिए इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत यह ढांचा जारी किया गया है। तो भारत का पहला एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो इंडिया एआई के मिशन के तहत भारत सरकार ने सुरक्षित और भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत यह ढांचा जारी किया गया है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क कितने सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 हो गया, ऑप्शन डी C7, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क कितने सिद्धांतों पर आधारित है? तो 7 सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें मुख्य सिद्धांत है विश्वास, उसके बाद हो गया जवाबदेही, फिर निष्पक्षता, सुरक्षा, पारदर्शिता, मानव केंद्रित दृष्टिकोण आदि इसमें शामिल है। क्वेश्चन 7,
सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जीवन और गरिमा की अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। यह निर्णय किस मामले में दिया गया है? यह निर्णय किस मामले में दिया गया है? ऑप्शन ए विशाखा केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार, ऑप्शन डी मेनका गांधी केस। तो यह निर्णय डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार से जुड़ा है। यह ऐतिहासिक फैसला डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले में दिया गया है। क्वेश्चन 9, स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन किस कक्षा की छात्राओं को दिए जाएंगे? ऑप्शन ए कक्षा 1 से 5 तक, ऑप्शन बी कक्षा 6 से 12 तक, ऑप्शन सी कक्षा 9 to 12, ऑप्शन डी केवल कॉलेज के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कक्षा 6 से लेकर 12 की छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही है। सभी सरकारी व निजी स्कूलों को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 की छात्राओं को मुफ्त नैपकिन उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन 10, ओल्ड चिक्की लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? ओल्ड चिक्की लिपि। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो ओल्ड चिक्की लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। ओल्ड चिक्की लिपि के जनक कौन है? ओल्ड चिक्की लिपि का जनक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी पंडित रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ओल्ड चिक्की लिपि के जनक पंडित रघुराम मुर्मू हैं। 1925 में पंडित रघुराम मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए यह लिपि विकसित की है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। संथाली भाषा संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? संथाली भाषा संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन ए 6ठी अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो संथाली भाषा संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में। संथाली भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन 13, ASALW नियंत्रण प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत में कहाँ आयोजित हो रहा है? ASALW नियंत्रण प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत में कहाँ आयोजित हो रहा है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जबलपुर में। ASALW नियंत्रण प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत में कहाँ आयोजित हो रहा है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश। भारतीय सेना जबलपुर स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। क्वेश्चन 14, ASALW का पूरा नाम क्या है? ASALW का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सुरक्षा हथियार प्रणाली, ऑप्शन बी स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स, ऑप्शन सी रणनीतिक हथियार, ऑप्शन डी सैन्य लॉजिस्टिक हथियार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स। ASALW का पूरा नाम है स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स। ASALW का अर्थ है छोटे हथियार और हल्के हथियारों का नियंत्रण से संबंधित है। क्वेश्चन 15, NHAI द्वारा बी कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? NHAI द्वारा बी कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सड़क सौंदर्यीकरण, ऑप्शन बी यातायात नियंत्रण, ऑप्शन सी मधुमक्खियों परागणकर्ताओं का संरक्षण और जैव विविधता बढ़ाना, ऑप्शन डी पर्यटन बढ़ाना। जिसका सही आंसर ऑप्शन सी है। NHAI द्वारा बी कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मधुमक्खी परागणकर्ताओं का संरक्षण और जैव विविधता बढ़ाना। यह परियोजना मधुमक्खियों जैसे परागकर्ताओं की रक्षा और कृषि उत्पादन जैव विविधता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। क्वेश्चन 16 है, मिस्र के वैली ऑफ किंग्स में प्राप्त अभिलेख मुख्यतः किस लिपि से मिले हैं? मिस्र में वैली ऑफ किंग्स में प्राप्त अभिलेख किस लिपि से मिले हैं? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तमिल ब्राह्मी, ऑप्शन डी ग्रीक। तो इसका सही आंसर है तमिल ब्राह्मी। मिस्र के वैली ऑफ किंग्स में प्राप्त अभिलेख किस लिपि से मिले हैं? तो तमिल ब्राह्मी। मिस्र में विश्व धरोहर स्थल वैली ऑफ किंग्स में लगभग 20 अभिलेख तमिल ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, जो प्राचीन भारत मिस्र व्यापार संबंधों का प्रमाण माने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 देखते हैं। 17 सिक्का कुरान नाम कितनी बार अभिलेखों में पाया गया है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 8 बार, ऑप्शन डी 12 बार। इसका सही आंसर है सिक्का कुरान नाम कितने बार अभिलेखों में पाया गया है? तो 8 बार। सिक्का कुरान नाम 5 कब्रों में कुल 8 बार अंकित पाया गया है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक LDS हेतु कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हो गया नई दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अहमदाबाद गुजरात। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो अहमदाबाद गुजरात में। भारत का पहला सरकारी समर्थित बायो बैंक फ्रीज संस्थान अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। LSDS का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए लीवर सिस्टम डिजीज, ऑप्शन बी लिंक्स सर्विस डिजीज, ऑप्शन सी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, ऑप्शन डी लो शुगर डिजीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। ऑप्शन सी इसका राइट है। इसका व्याख्या देखते हैं। यह दुर्लभ आनुवांशिक रोग होते हैं जिसमें कोशिकाओं में विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं। क्वेश्चन 20 देखते हैं। बायो बैंक में कितने रोगियों के नमूने संग्रहित हैं? बायो बैंक में ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 530, ऑप्शन डी 1200। तो बायो बैंक में कितने रोगियों के नमूने संग्रहित हैं? तो 530 इसका राइट आंसर है। 2008 से 2025 के बीच 530 मरीजों के जैविक नमूने और डेटा संग्रहित किए गए हैं। क्वेश्चन 21 डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन योजना पर रिपोर्ट किस विभाग ने जारी की? ऑप्शन ए
ऑप्शन ए हो गया नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस, ऑप्शन डी आरबीआई। तो डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन योजना पर किस विभाग ने रिपोर्ट जारी की है? ये होगा वित्तीय सेवा विभाग। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने यह रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन 22, रिपोर्ट के अनुसार कुल भुगतान लेन देन में यूपीआई का हिस्सा लगभग कितना है? ऑप्शन ए 38%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 57%, ऑप्शन डी 80%। तो रिपोर्ट के अनुसार कुल भुगतान लेन देन में यूपीआई का हिस्सा लगभग कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 57%। 57% इसका हिस्सा है किसका? यूपीआई का 57%। इसका देखते हैं व्याख्या। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल भुगतान लेन देन में यूपीआई में 57%, नगद लगभग 38% है। क्वेश्चन 23, एयरटेल मनी को आरबीआई ने किस श्रेणी में पंजीकरण दिया? ऑप्शन ए पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन डी टाइप 2 गैर जमा लेने वाली एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ऑप्शन डी सहकारी बैंक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी टाइप 2 गैर जमा लेने वाली एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। या एयरटेल मनी ऋण और निवेश सेवाएं दे सकेगा लेकिन जनता से जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन 24, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एफडी से जुड़ा कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट से जुड़ा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एफडी से जुड़ा कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए फर्स्ट सिक्योर कार्ड, ऑप्शन बी स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन सी हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी सेविंग क्रेडिट कार्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड। सही उत्तर इसका सी है। 10,000 की फिक्स्ड डिपॉजिट पर यह कार्ड मिलता है और लिमिट एफडी के बराबर होती है। क्वेश्चन 25, एयर इंडिया ने यूरोप कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किस समूह से समझौता किया है? एयर इंडिया ने ऑप्शन ए एयर फ्रांस, ऑप्शन बी एमिरेट्स, ऑप्शन सी लुफ्थांसा समूह, ऑप्शन डी कतर एयरवेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लुफ्थांसा समूह। एयर इंडिया ने यूरोप कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किस समूह के साथ समझौता किया है? तो लुफ्थांसा समूह के साथ। एयर इंडिया और लुफ्थांसा समूह एयर इंडिया और लुफ्थांसा ग्रुप ने संयुक्त व्यवसाय साझेदारी के लिए साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन किया है। एयर इंडिया और लुफ्थांसा ग्रुप ने संयुक्त व्यवसाय साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन किया है। क्वेश्चन 26, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किस देश की टीजीआई समूह के साथ संयुक्त उद्यम बनाया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी नाइजीरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी नाइजीरिया। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किस देश की टीजीआई समूह के साथ संयुक्त उद्यम बनाया है? तो ये हो जाएगा नाइजीरिया। इससे रिलायंस अपने एफएमसीजी उत्पाद अफ्रीका के बाजार में उतारेगा। क्वेश्चन 27 है भव्य भारत भूषण पुरस्कार। भव्य भारत भूषण पुरस्कार 2026 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी ईसा फाउंडेशन, ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईसा फाउंडेशन। सदगुरु जगी वासुदेव की ईसा फाउंडेशन ने यह राष्ट्रीय सम्मान शुरू किया है। क्वेश्चन 28,
2026 में बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए शेख हसीना, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी खालिदा जिया, ऑप्शन डी तारिक रहमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तारिक रहमान। 2026 में बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तारिक रहमान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 17 फरवरी 2026 को तारिक रहमान ने शपथ ली और अंतरिम सरकार समाप्त हुई। क्वेश्चन 29, भारतीय नौसेना का स्वदेशी क्रेडिट परीक्षण पोत कृष्णा कहाँ लॉन्च हुई है? भारतीय नौसेना का स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोत कृष्णा कहाँ लॉन्च हुआ है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी सी मुंबई, ऑप्शन डी कट्टुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कट्टुपल्ली। एल&टी शिप बिल्डिंग आर्ड कट्टुपल्ली चेन्नई में यह जहाज लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी कैडेट परीक्षण पोत कृष्णा कहाँ लॉन्च हुआ है? इसको ध्यान में रखिएगा, कट्टुपल्ली में। क्वेश्चन 13 देखते हैं। हाल ही में दिवंगत फ्रेडरिक वाइजमैन किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी संगीतकार, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता। अमेरिकी फिल्म निर्माता फ्रेडरिक वाइजमैन प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री निर्देशक थे और उन्हें मानद ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। थैंक यू फॉर डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।